नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल इंदु विद्या पर। दोस्तों, आप लोगों को जान करके आज हैरानी होगी कि आप लोगों में से जो बच्चे बीपीएससी पिछला वाला जो एग्ज़ाम आप लोगों ने दिया होगा ट्राई 3 वाला, उसमें ये क्वेश्चन आप लोगों को मिला होगा। दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन क्या है कि एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है, उस किसान नेता का नाम आपको बताना था। ठीक है दोस्तों, तो उस किसान नेता का नाम था बाबा रामचंद्र। ये सन्यासी थे दोस्तों। फिजी एक देश है, वहाँ पे गिरमिटिया मजदूर के रूप में इन्होंने काम किया था दोस्तों। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को नहीं बना था। लेकिन मैंने जब एक बुक उठा करके देखा तो उसमें देखा कि ये सारे क्वेश्चन, यही क्वेश्चन नहीं दोस्तों, बहुत सारा क्वेश्चन वहाँ से उस बुक से आया था। तो आप लोगों के दिमाग में ये तो चल रहा होगा दोस्तों कि आखिर क्वेश्चन जो सेटर हैं, जो बीपीएससी के अंदर जो सेटिंग करते हैं क्वेश्चंस, वो इसी बुक को फॉलो कर रहे हैं। तो क्यों ना हम लोग उस बुक के सारे क्वेश्चंस को रट लगा लें और सारे क्वेश्चन को समझ लें, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में भी आप लोगों को हो सकता है कि अगर उस बुक से क्वेश्चन पूछा जाए तो सारा क्वेश्चन का जवाब आप लोग दे पाएँ दोस्तों। और एनसीईआरटी बेस्ड ही आजकल जो पढ़ाई हो रहा है दोस्तों, तो एनसीईआरटी का ही हम लोग फॉलो करें। एनसीईआरटी हो या एससीईआरटी हो, उसमें से ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखाता हूं कि ये क्वेश्चन कहां से उठाया गया था दोस्तों, तब आप लोगों को समझ में आएगा। और आप लोग समझदार हैं दोस्तों, तो आप लोग खुद डिसाइड कीजिएगा कि हमको कहां से क्या करना है और क्या पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आप लोगों को लाइव दिखाता हूँ ये सब। देखिए दोस्तों, ये एनसीईआरटी का 10वीं का बुक है, जिसमें चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। इस बुक को देख लीजिए आप लोग। इसमें आगे आप चलिएगा तो इसमें बहुत सारा पॉइंट्स तो दिया हुआ है, बहुत सारा क्वेश्चंस यहाँ से बनता है दोस्तों। तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को इस बुक में जितना भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है और जितने भी फैक्ट्स इसमें बताए गए हैं, वो सारा फैक्ट्स मैं इस वीडियो में आप लोगों को कवर करूँगा। हो सकता है इस वीडियो में कवर ना हो तो नेक्स्ट वीडियो में भी मैं यही सारा चीज़ आप लोगों को बता दूंगा, ताकि आप लोग को सारा यहाँ से क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे गिरमिटिया मजदूर के बारे में पूछा था, बाबा रामचंद्र के बारे में। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है कि, एक मिनट, यहाँ पर देखिए इसमें सारा चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, अवध में, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको अगर जूम कर लूँ तो आप लोगों को क्लियर दिखाई देगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए कि अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। बाबा रामचंद्र इससे पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। यहाँ पे एकदम साफ क्लियर लिखा हुआ है दोस्तों कि फिजी देश में ये गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम कर चुके थे। हाँ, और इन्हीं के बारे में यहाँ से ये क्वेश्चन उठाया गया है। ठीक है दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं तो इस बुक से बहुत सारा क्वेश्चंस लड़ा हुआ है, और भी मैं क्वेश्चन अगले वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये जो सारा इस बुक से जितना भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, हाँ, ये सारा क्वेश्चंस मैं आप लोगों को वहाँ इस वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अपनी असहयोग के एक टॉपिक है, उसमें अपने हिंद स्वराज नाम का एक है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, हिंद स्वराज पुस्तक लिखा था महात्मा गांधी ने 1909 में, उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, पिछले एग्जाम में, तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं सारा चीज़ यहाँ से आप लोगों को क्लियर करा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग इस एनसीईआरटी बुक का जो भी निचोड़ है, वो सारा निचोड़ हम लोग यहाँ पे एक एक चीज़ देखेंगे और बारीकी से देखेंगे दोस्तों। ठीक है, अगर आप सीरियस होकर के पढ़ाई कर रहे हैं दोस्तों, तो ये सब जानना आप लोगों को बहुत आवश्यक है, क्योंकि हो सकता है एग्ज़ाम में, अगला एग्ज़ाम में इसी सवाल से क्वेश्चन पूछते। ठीक है, तो इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछ दे तो आप लोगों को एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग
क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं फैक्ट्स क्या क्या इसमें इस बुक में दिया गया है। पहला तो है कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे। तो यहाँ पे आप लोगों को देना है कि महात्मा गांधी थे वो। ठीक है दोस्तों, इन्होंने कब लिखी थी हिंद स्वराज पुस्तक? तो 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। एक बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ दिया था दोस्तों, ठीक है, कि महात्मा गांधी जो थे वो सफ़र के दौरान कौन सा पुस्तक लिखे थे। ये इनका सफ़र हो रहा था लंदन से, ये वापस जा रहे थे साउथ अफ्रीका दोस्तों। तो लंदन से साउथ अफ्रीका आने के टाइम में इन्होंने रास्ते में ही हिंद स्वराज पुस्तक का लेखन किया था महात्मा गांधी ने। तो ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है दोस्तों, इसीलिए मैं यहाँ पर देखिए मैं लिख दिया हूँ इस टॉपिक को, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। एक बार सवाल पूछा था कि महात्मा गांधी लंदन से वापस दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे तो सफ़र के दौरान हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी। मैं इसीलिए यहाँ पर आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन किस तरह से घुमा के पूछेगा, ये तो आप लोग के दिमाग में नहीं है, तो एग्जामिनर के माइंड में है। तो हर चीज़ तो आप लोगों को जानना आवश्यक है, पहला। और दूसरा चीज़ है कि हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने कहा था, एक बात कही थी महात्मा गांधी ने, वो पुस्तक हिंद स्वराज में उन्होंने कही थी 1909 में ही। क्या कहा था महात्मा गांधी ने कि देखिए भारत में, अच्छा एक चीज़ जान लीजिए, इन्होंने महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जब स्टार्ट कर रहे थे तो उनसे जो सवाल किया गया था कि असहयोग आंदोलन ही क्यों, मतलब ये असहयोग नाम क्यों दिया गया इस आंदोलन का। तो महात्मा गांधी ने जवाब में दिया था अपने हिंद स्वराज पुस्तक का में जो बात कही थी, उन्होंने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है। देखिए अगर भारतीय सहयोग नहीं देते दोस्तों तो भारत में ब्रिटिश शासन, आप लोग को मालूम होगा कि बहुत सारे यहाँ पर जो राजा महाराजा थे उन्होंने सहयोग दिया था, ठीक है, कोई उसी में से फूट करके उनका विरोध करके और अंग्रेज़ों के साथ मिल करके और यहाँ पे अंग्रेज़ों की सत्ता स्थापित करवाने में उन्होंने मदद किया था, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने वही बात कहा है हिंद स्वराज में कि जो ब्रिटिश शासन है वो भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था। अगर भारतीय अपना सहयोग वापस ले लेंगे तो ब्रिटिश शासन 1 साल के अंदर समाप्त हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि असहयोग हम लोग करेंगे, यानी कि असहयोग इसीलिए नाम दिया गया था उस आंदोलन का कि पहले सहयोग किए थे अब असहयोग करेंगे, तभी जा कर के वो जो है ब्रिटिश का यहाँ पे शासन समाप्त हो जाएगा। तो इतना चीज़ आप लोग देख लिए और यही सब तो क्वेश्चन बनता है दोस्तों। आप लोग केवल MCQ पढ़ते रहते हैं कि असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, तो 1920 में। हाँ, ये सब स्वदेशी आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, तो 1905 में। इतना सारा पढ़ने से नहीं होगा दोस्तों, मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ कि ये सारा फैक्ट्स जानना होगा आप लोगों को, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट में क्या क्या है। महात्मा गांधी के बारे में और देखिए यहाँ पे पूछ दिया था कि प्रथम विश्व युद्ध, अच्छा महात्मा गांधी के बारे में यहाँ से हम लोग एक टॉपिक उठाते हैं, ये सारा चीज़ हम लोग देख। हाँ देखिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो महात्मा गांधी का भारत में जो आगमन हुआ था दोस्तों, तो वो कब आगमन हुआ था? ये साउथ अफ्रीका गए थे सेठ अब्दुल्ला के केस की पैरवी के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये कब वापस आए थे? 9 जनवरी 1915 को। ये आप लोग को ध्यान रखना है, 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी को इसीलिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है दोस्तों? तो महात्मा गांधी उसी दिन साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। जैसे ही ये इंडिया आए दोस्तों, अंग्रेज़ों ने इनको एक उपाधि प्रदान कर दी। कौन सी उपाधि? केसरे हिंद की उपाधि। केसरे हिंद की उपाधि ये कोई छोटा मोटा उपाधि नहीं है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिए इस बात को। ये बहुत बड़ा उपाधि हुआ करता था उस टाइम में। देखिए केसरे हिंद की उपाधि जो है ना, वो महारानी विक्टोरिया को दिया गया था। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है कि महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि कब नवाजा गया था? तो 1877 में ही, 1877 में ही केसरी हिंद की उपाधि से महारानी विक्टोरिया को नवाजा गया था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम पूछ देता है, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। अच्छा एक चीज़ मैं बताता हूँ आप लोगों को। जब महात्मा गांधी इंडिया आए थे दोस्तों, तो इन्होंने सबसे पहले गोपाल कृष्ण गोखले से मिलने गए थे, ठीक है, क्योंकि वो उनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। और ये जनवरी में 9 जनवरी को महात्मा गांधी आते हैं दोस्तों, और फरवरी में ही गोपाल कृष्ण गोखले जी का मृत्यु हो जाता है,
ठीक है। कृष्ण गोखले जी का मृत्यु कब हो जाता है दोस्तों? फरवरी में ही। तो सोचिए कि इनके गुरु महाराज जो थे वो इनके आते ही मर गए। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे इस तरह से रिलेट करके पढ़िएगा तो याद रहेगा। ठीक है। और केसरी हिंद का जो मतलब है यहाँ पे दोस्तों, ये भारत का सम्राट। केसरी हिंद का मतलब होता है कि भारत का सम्राट। ये मैंने बोला था आप लोगों को कि ये शाही उपाधि था दोस्तों, बहुत बड़ा उपाधि था जो महात्मा गांधी को इन्होंने दिया। महात्मा गांधी को इन्होंने क्यों दिया था दोस्तों? क्योंकि ये लोग बहुत चालाक थे, अंग्रेज लोग बहुत चालाक थे दोस्तों। ऐसे नहीं ये लोग इंडिया प्रशासन कर रहे थे। हाँ, इनको मालूम था कि महात्मा गांधी के कारण ही अफ्रीका में आज वहाँ पर मतलब असहयोग चला करके, और महात्मा गांधी ने वहाँ पर बहुत सारे लोगों को रक्षा किया था। तो इसी बात को लेकर के इनको डर था अंग्रेजों को कि कहीं ये भारत में ऐसा न करे, तो इसको अपने तरफ मिलाना बहुत ज़रूरी है। तो इसी लालच के चलते इन्होंने महात्मा गांधी को क्या किया कि सम्राट का उपाधि दे दिया और केसरी हिंद का उपाधि दे दिया। ठीक है दोस्तों। और फरवरी 1915 में ही 1915 में ही क्या हो जाता है दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले जी का मृत्यु हो जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, गोपाल कृष्ण गोखले से एक क्वेश्चन बार बार पूछता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये बीपीएससी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना इन्होंने किया था गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। ये कब किया था दोस्तों? तो 1905 में, जब असहयोग स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, उसी समय इन्होंने इसकी स्थापना किया था। ठीक है। तो एक मिनट, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी का स्थापना कौन किए थे? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। ये क्या था? एक धर्मनिरपेक्ष संगठन था दोस्तों। इसमें एक बार जब कहा जाता है कि जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गए थे कलकत्ता में एडमिशन लेने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, हाँ, तो वहाँ पे इनको एक ऑफ़र दिया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कि आप जो है वो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी आप ज्वाइन कर लीजिए। तो उन्होंने उस समय तो मना कर दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने भी सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी ज्वाइन कर लिया था। अच्छा, इसको ज्वाइन क्यों नहीं लोग कर रहे थे जानते हैं दोस्तों? क्योंकि सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी का इसमें जो भी ज्वाइन करता था उसको घर द्वार अपना त्यागना पड़ता था दोस्तों। अपना घर द्वार त्याग करके सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी का आप मेंबर बन जाइए और आप केवल देश के आज़ादी के लिए आप सोचिए, देश के बारे में ही सोचना है, आप अपने बारे में सारा चीज़ भूल जाइए। ठीक है दोस्तों, ये ऐसा संगठन था। तो इसीलिए इसको बार बार एग्जाम में पूछता है कि सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। अच्छा, एक बार क्वेश्चन बीपीएससी में पूछ दिया था कि जो एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा जो होम रूल आंदोलन चलाया गया था दोस्तों, तो उसका जो मेंबरशिप हो रहा था, मेंबर बनाने का काम, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि जो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के लोग हैं वो इसमें ज्वाइन नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके पम्पलेट में लिखा हुआ था। तो ये भी बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछ दिया है कि कौन सा था ये मतलब संगठन जिसमें सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के लोगों को मतलब मेंबर बनाने से मना किया था, ऐसा क्वेश्चन पूछा था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिए। देखिए, मैं जो भी यहाँ पे बताता हूँ दोस्तों वो 100% फैक्चुअल चीज़ है। ठीक है, और मैं वही आपको पढ़ाने का कोशिश करता हूं कि जो आप लोगों को एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो। तो अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे और इस तरह के नॉलेज ही आप लोगों को मैं देता रहूँगा, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में आप लोगों को बहुत मदद मिले। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि महात्मा गांधी क्या सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के सदस्य थे? तो ये नहीं होगा दोस्तों। महात्मा गांधी जी जो थे वो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के मेंबर नहीं थे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, यह एक धर्मनिरपेक्ष आंदोलन था, ये बात सही है। हाँ, महात्मा गांधी ने जब 1915 में आए तो सबसे पहले क्या किए दोस्तों? इन्होंने सबसे पहले तो अपने गुरु से मिले, गोपाल कृष्ण गोखले जी से। उसके बाद इन्होंने अगर सोचा कि अगर यहाँ पे आंदोलन वगैरह चलाना है तो जिस तरह से साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी ने टॉल्स्टॉय फॉर्म या जो भी संगठन जो भी स्थापना वहाँ पे किया था दोस्तों, तो उसी तरह से इंडिया में साबरमती आश्रम की स्थापना की, ताकि हम यहीं से जो भी करना होगा हम यहीं से सब कुछ करेंगे। तो 1915 में ही इन्होंने
पूछता है ये क्वेश्चन कि साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की थी, तो 1915 में ही। जैसे ही साउथ अफ्रीका से आए इन्होंने साबरमती की स्थापना अहमदाबाद में किया था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, साबरमती नदी कहाँ बहती है, तो अहमदाबाद में बहती है। ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी ने सार्वजनिक भाषण, इनका एक भाषण सुप्रसिद्ध है दोस्तों। 1916 में इन्होंने एक भाषण दिया था, वो भाषण इनका सार्वजनिक भाषण के रूप में उसको जाना जाता है। जिस तरह से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जो सार्वजनिक भाषण है दोस्तों, जब देश आज़ाद हुआ था उस टाइम में उन्होंने दिया था, तो वो भाषण प्रसिद्ध है। उसी तरह महात्मा गांधी का ये सार्वजनिक भाषण 1916 वाला प्रसिद्ध है। ये कहाँ पर इन्होंने दिया था दोस्तों, जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन समारोह हो रहा था, उसी समारोह में महात्मा गांधी को भी बुलाया गया था दोस्तों। ठीक है, तो ये कौन कर रहे थे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे दोस्तों, कौन बना रहे थे, तो मदन मोहन मालवीय जी ने। ये उस समय हिंदुओं के बहुत बड़े नेता थे दोस्तों। ठीक है, तो मदन मोहन मालवीय जी ने, इन्होंने ही हिंदू समाज का स्थापना भी किया था दोस्तों। हाँ, तो इन्होंने ही बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहे थे। ये जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है दोस्तों, पूरी तरह से भारतीयों के पैसों से बना था। तो उस समय जो भी वहाँ पे राजा महाराजा थे दोस्तों, या बड़े लोग थे, वो सभी लोग उस समारोह में जुटे हुए थे। वहाँ पे कौन लोग नहीं जुटे हुए थे, तो गरीब, अछूत, पिछड़ा लोग वहाँ पर नहीं थे। तो जब महात्मा गांधी, सभी लोग भाषण दे रहे थे, तो सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि महात्मा गांधी हम लोगों के बारे में कुछ कहेंगे, लेकिन वहाँ पे महात्मा गांधी ने ऐसा बहुत कुछ बोल दिया था ये बड़े लोगों को कि वो भाषण प्रसिद्ध हो गया था दोस्तों। उन्होंने, महात्मा गांधी जी ने वहाँ पर ये बोल दिया कि जो भी लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं और जिस मकसद से इस विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है, तो वो मकसद पूरा नहीं होगा जब तक कि हम किसानों को साथ लेके नहीं चलेंगे, गरीबों को साथ नहीं लेके चलेंगे, अछूतों को साथ नहीं लेके चलेंगे, तब तक हम लोग का देश का कल्याण नहीं होने वाला है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने ऐसा, मतलब बड़े लोगों के मुंह पर तमाचा टाइप का ये दे दिया महात्मा गांधी जी ने। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए इनका भाषण जो है वो सुप्रसिद्ध हो गया था वहाँ पर। तो यही इसीलिए बार बार ये एग्ज़ाम में पूछते रहता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ठीक है, और वहीं से महात्मा गांधी फेमस होना स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, देखिए 1915 में तो इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना कर ही दिया था दोस्तों। हाँ, फिर इन्होंने क्या किया कि लखनऊ में 1916 का अधिवेशन हो रहा था लखनऊ में। इसके जो अध्यक्ष थे दोस्तों, वो कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार। यहीं पे जो गरम दल और नरम दल बोलिए, या गरम दल, नरम दल, या बोल दिए मुस्लिम लीग और जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, दोनों में समझौता हुआ था। तो यहीं पे हुआ था, कहाँ पे, लखनऊ अधिवेशन में। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। लखनऊ अधिवेशन में इसके अध्यक्ष के बारे में पूछता था कि कौन थे, तो अंबिका चरण मजूमदार थे। ठीक है दोस्तों, तो इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। ठीक है, तो जब महात्मा गांधी ने इसमें भाग लिया था, तो वहाँ पर एक बिहार से क्वेश्चन पूछ देता है यहाँ पर कि बिहार के एक नेता थे, किसान नेता राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ला जी ने महात्मा गांधी जी को बिहार आने के लिए यहीं पे निमंत्रण दिया था कि आप बिहार आइए। यहाँ पे जो 3 कठिया पद्धति चल रहा है दोस्तों, 3 कठिया पद्धति, यहाँ पे क्या होता था, 3 कठिया में मतलब 1 बीघा में 3 कट्ठा भूमि पर क्या होता था, तो नील की खेती करने के लिए अंग्रेज लोगों ने मजबूर किया था बिहारियों को। ठीक है दोस्तों, तो उसी के बारे में यहाँ पे महात्मा गांधी जी को ये दिखाना चाहते थे कि देख लीजिए किसानों की स्थिति कैसी दयनीय है। जब नील की खेती होती है तो जो भूमि है वो बंजर बन जाता है दोस्तों, तो वो किसी काम का नहीं भूमि रह जाता है। तो किसानों का इस तरह से बहुत ही हालत ख़राब है, किसान कर्जा में डूबे हुए हैं, तो आप आइए। तो महात्मा गांधी गए थे बिहार 1917 में। जो महात्मा गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह स्टार्ट किया था बिहार से 1917 में ही, इसको बोला जाता है चंपारण सत्याग्रह। ठीक है दोस्तों, कौन सा सत्याग्रह बोला जाता है, ये चंपारण सत्याग्रह था। इनका प्रथम सत्याग्रह भारत में था। ठीक है दोस्तों, जब महात्मा गांधी यहाँ पे गए थे दोस्तों, तो पहले उन्होंने पटना में गए थे। तो पटना में किनके यहाँ पे रुके थे, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछ दिया था कि या राजेंद्र प्रसाद के यहाँ पर रुके थे। राजेंद्र प्रसाद उस समय पटना में ही थे, तो राजेंद्र प्रसाद के डेरे पर रुके हुए थे। वहाँ से फिर ये कहाँ पे चले गए, मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर में जेबी कृपलानी थे।
JB कृपलानी जी थे, वहाँ उनके घर पे रुके और वहाँ से फिर चंपारण चले गए थे। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ उसको एकदम ध्यान रखिए, वो क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, ठीक है। तो महात्मा गांधी चंपारण में अगर सत्याग्रह पूछ देगा कि किस गाँव से जब चंपारण गए थे तो अपना सत्याग्रह किस गाँव से स्टार्ट किया था, तो वो जोकतिया गाँव था दोस्तों। हाँ, और किसके कहने पर गए थे, तो राजकुमार शुक्ल, वो किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल जी, उन्हीं के कहने पर वहाँ गए थे। तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अच्छा, उस समय 1914 में ही प्रथम विश्व युद्ध ही स्टार्ट हो गया था। आप लोगों को मालूम है ना कि प्रथम विश्व युद्ध बोलिए या महायुद्ध बोलिए, कहीं कहीं महायुद्ध लिख देता है। तो महायुद्ध कब स्टार्ट हुआ था, 1914 में। और कब समाप्त हुआ था दोस्तों, तो 1918 में। तो महात्मा गांधी तो उस समय इंडिया में पहुंच गए थे जब प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट था दोस्तों, ठीक है। तो उस समय महात्मा गांधी जी ने पुरजोर कोशिश किया था। जब महात्मा गांधी जी को यहाँ पे केसरी हिंद की उपाधि दिया गया दोस्तों, तो उसके बाद महात्मा गांधी जी ने अंग्रेज़ों को सहयोग देना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। महात्मा गांधी, कहा जाता है कि महात्मा गांधी जी थे वो लंदन में जा कर के एम्बुलेंस सेवा दे रहे थे, मतलब जो युद्ध में घायल हो रहे थे उनको हॉस्पिटल पहुंचाना इन लोगों का काम था। बहुत सारे भर्ती हुआ था उस टाइम में, पुलिस में भर्ती कराए थे महात्मा गांधी। तो इन पे एक आरोप भी लगता है कि इनको भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा गया था, भर्ती कराने वाला सार्जेंट। वहीं वे प्रथम विश्व युद्ध में इन्होंने अंग्रेजों को साथ दिया था। और अच्छा दोस्तों, जब कोई किसी को साथ देता है तो उसके बदले में कुछ अपेक्षा करता है कि वो भी हमको कुछ देगा। तो ये लोग सारे सोच रहे थे कि अंग्रेज लोग जब ये प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होगा तो हम लोगों को होम रूल लीग, मतलब होम रूल यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, हम लोग को स्वराज की प्राप्ति होगी दोस्तों, और अंग्रेज लोग यहाँ पे भारत में हम लोग को मतलब आज़ाद करेंगे, ऐसा इनका उम्मीद था। लेकिन हुआ ठीक इसके विपरीत, ठीक है दोस्तों। जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ दोस्तों, तो इन्होंने रोलेक्ट एक्ट पास कर दिया। तो रोलेक्ट एक्ट के मतलब इसमें किसी को भी बिना दलील, बिना अपील, कहा जाता है कि ये काला कानून था दोस्तों, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था, ठीक है। तो उसी के विरोध में रोलेक्ट एक्ट, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया दोस्तों, तो रोलेक्ट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने, अच्छा जो चंपारण सत्याग्रह था दोस्तों, ये क्षेत्रीय सत्याग्रह था। क्षेत्रीय कहने का मतलब है कि ये केवल बिहार में था, पूरे भारत में नहीं था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बीपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि महात्मा गांधी का मतलब पूरा भारत के लिए कौन सा आंदोलन सत्याग्रह चलाया था इन्होंने, कौन सा आंदोलन चलाया था, तो वो रोलेक्ट सत्याग्रह था दोस्तों। रोलेक्ट, ये यहाँ पे ऑप्शन में दे देता है कहीं कहीं असहयोग आंदोलन, तो कितना लड़का लोग असहयोग आंदोलन को टिक कर देता है, तो ये गलत हो जाता है दोस्तों। असहयोग आंदोलन नहीं होगा, असहयोग आंदोलन से जस्ट 1 साल पहले इन्होंने रोलेक्ट सत्याग्रह चलाया था महात्मा गांधी जी ने, रोलेक्ट एक्ट के विरोध में। तो उसी सत्याग्रह को कहा जाता है कि इनका पूरा जन आंदोलन था, ये पूरे भारत में जन आंदोलन के रूप में चलाया गया था। तो ये महात्मा गांधी का प्रथम जन आंदोलन कहा जाएगा रोलेक्ट सत्याग्रह। यहाँ पे आप क्या बोलते हैं, असहयोग आंदोलन आप मत लगा के आ जाइएगा, ठीक है दोस्तों। तो रोलेट सत्याग्रह महात्मा गांधी का संपूर्ण भारत का प्रथम जन आंदोलन था, ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेना है तो ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, ठीक है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी भारत में? महात्मा गांधी ने, देखिए क्वेश्चन कितनी बार पूछा हुआ है, बार बार पूछा हुआ है किसी न किसी एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, पहली बार सत्याग्रह क्रियाविधि प्रारंभ किया था कहाँ पर महात्मा गांधी ने, तो ये चंपारण वाला हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि चंपारण में ही प्रथम बार किया था। उसके बाद इन्होंने क्षेत्रीय अगर पूछेगा तो क्षेत्रीय में देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आप लोगों को एक चीज़, हाँ इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों। देखिए महात्मा गांधी का जो क्षेत्रीय सत्याग्रह था दोस्तों, तो उस पर पहला आ जाता है आपको चंपारण। देखिए पहला चंपारण सत्याग्रह हो गया। दूसरा बार इन्होंने 1918 में स्टार्ट किया था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ये भी क्षेत्रीय आंदोलन था। खेड़ा सत्याग्रह जो था 1918 में ही, ये भी क्षेत्रीय था। लेकिन संपूर्ण भारत के लिए अगर पूछेगा कि जन आंदोलन कौन सा था, तो प्रथम हो जाएगा इसमें रोलेक्ट सत्याग्रह, ठीक है। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह 1919 में इन्होंने स्टार्ट किया था, तो ये हो जाएगा। फिर दूसरी बार कौन सा हो जाएगा, असहयोग आंदोलन।
फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हो जाएगा, फिर भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में इन्होंने स्टार्ट किया था। तो ये भी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है दोस्तों।